So today we are going to start with computer networks और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में OSI रेफरेंस मॉडल क्या होता है. So कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? So सबसे पहले तो you should be very clear कि what is a computer network. Then we will be studying that what is the procedure, क्या तरीका है जिससे आपका जो डेटा है वो लेयर बाय लेयर कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है. इस चीज को हम प्रोटोकॉल हायरार्की भी बोलते हैं. सो एग्जैक्टली प्रोटोकॉल हायरार्की क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट बिफोर दैट व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? सो कंप्यूटर नेटवर्क इज when we have multiple computers connected with each other so that they can share information and resources, है ना. सो बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क की थ्योरी आपको पता है ऑलरेडी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. वी आर अवेयर ऑफ दिस कि हमारे पास डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि लैन मैन वैन डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एरिया दे आर कवरिंग. तो वो कितना एरिया कवर करते हैं उसके बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. अब नेटवर्क्स कोई से भी हो, सो नेटवर्क्स में जो चीजें यूज होती हैं कि किस तरह से नेटवर्क काम करेगा वो बेस्ड होता है एक नेटवर्क आर्किटेक्चर के ऊपर. सो नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रांसफर डेटा ओवर अ नेटवर्क. तो नेटवर्क सॉफ्टवेयर में आपके पास पहली चीज आ जाती है प्रोटोकॉल हायरार्की. Now what is a protocol? So जब हम ये वर्ड बोलते हैं प्रोटोकॉल, सो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना. सो कहीं पे भी जब ये प्रोटोकॉल वर्ड ही यूज होता है उसका मतलब हो जाता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो यहाँ पे जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि गवर्न करते हैं डेटा ट्रांसफर को ओवर द इंटरनेट ओवर द नेटवर्क्स, उन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं. जैसे आपने सुना होगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं, ठीक है. FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू फाइल्स अपलोड या डाउनलोड होती हैं. सो वी हैव डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ये प्रोटोकॉल्स एक्चुअली में क्या है? प्रोग्राम्स है. ये प्रोग्राम सी, जावा या और असेंबली लैंग्वेज में भी लिखे हुए हो सकते हैं. सो प्रोटोकॉल्स आर द कोड्स, दीज आर द सॉफ्टवेयर जो कि आपके नेटवर्क के प्रोसेसिंग को कैरी करते हैं, ठीक है. तो सारा जो प्रोसेसिंग का काम है जो प्रोग्राम्स के थ्रू होता है दैट कम्स अंडर प्रोटोकॉल. और सिर्फ एक प्रोटोकॉल से काम नहीं होता, हमारा पूरा नेटवर्क डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होता है एंड एवरी लेयर हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो उसको वर्किंग में हेल्प करते हैं, ठीक है. सो वी विल बी स्टडिंग दीज प्रोटोकॉल्स इन द होल सब्जेक्ट लेटर. पर अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि लेयर्ड अप्रोच होती क्या है. सो आप ये देख रहे हो लेयर्ड अप्रोच कुछ इस तरह की होती है. हम दो नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को स्टडी करेंगे, एक OSI और एक TCP/IP, ठीक है. OSI इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ये बनाया गया था टू स्टडी द नेटवर्क्स. जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हो कि अगर होस्ट 1 को होस्ट 2 के साथ कम्युनिकेट करना है, सो इफ होस्ट 1 हैज टू कम्युनिकेट विद होस्ट 2, तो सबसे पहले जो डेटा है वो होस्ट 1 से जाएगा लेयर 5 से लेयर 4 के पास, फिर वो लेयर 4 से जाएगा लेयर 3 के पास, लेयर 3 से लेयर 2 के पास, लेयर 1 के पास, और फिर एक्चुअली जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया है वहां से डेटा ट्रांसफर होगा और दूसरी साइड पे ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा. यहाँ पर इन्होंने अभी दोनों एरो बनाए हुए हैं, मतलब डेटा आ भी सकता है जा भी सकता है. मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर होस्ट 1 टू होस्ट 2 हमें डेटा भेजना है, सो इट गोज लाइक दिस. तो ये जो ब्लू मार्क्स है ये आपको दिखा रहे हैं कि डेटा किस तरीके से जाएगा. बट ये जो डॉटेड लाइंस है दिस इज शोइंग कि जो यहाँ मेरे पास लेयर 5 पे था वही सेम चीज आपको यहाँ लेयर 5 पे रिसीव होगी. जो यहाँ लेयर 4 पे आपके पास था वही सेम चीज आपको यहाँ रिसीव होगी. सो ऑल्दो आई एम रिसीविंग द सेम थिंग बट इट्स नॉट गोइंग डायरेक्टली. वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है, वो अलग अलग पासेस में से होके जा रहा है. जैसे लेयर 5 का काम है ये देखना कि वो टेक्स्ट है, इमेज है, साउंड है, ऑडियो है, वीडियो है, क्या है, उसके फॉर्मेट को मैनेज करना मान लो लेयर 5 का काम है. लेयर 4 का काम है कि अपनी टर्न के लिए वेट करना, सेशन को कनेक्ट करके देना. जब सेशन कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन शुरू करना. लेयर 3 का काम है लेट्स से कि आपका जो डेटा है वो बहुत बड़ा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना. तो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, उनको सीक्वेंस नंबर लगाना, उनके साथ एड्रेसेस अटैच करना, ठीक है. इसका काम है रूट ढूंढना बेस्ट, और इसका काम है आपका चेक करना कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है, डेटा सही से ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, एंड देन फाइनली उसको ट्रांसमिशन मीडिया से भेजना. और जो जो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच की जाती है डेटा के साथ उसकी हेल्प से इधर चेक करता है कि हाँ सब सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड जो यहाँ से भेजा था वही चीज एग्जैक्टली यहाँ पर रिसीव होती है. सो ये पूरा लेयर्ड अप्रोच होता है.
तो जैसे होता है ना कि हमारे पास एक फाइल होती है, एक सरकारी दफ्तर में चली जाती है, तो वो पहले नीचे लेवल से फिर ऊपर वाले पे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, सो इट हैज टू गो थ्रू लेयर्स। सो वैसे ही नेटवर्किंग की भी लेयर्स है, लेकिन इसका काम बहुत फास्ट होता है, ठीक है। सो ये बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करता है। आप अभी अपना फोन खोलो, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखो, सेंड करो, साथ के साथ दूसरे बंदे को मिल जाता है, इफ द पर्सन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, राइट। सो इट्स दैट फास्ट। पर ये सारी जो प्रोसेसिंग है, ये कैसे होती है, कौन सी लेयर क्या करती है, उसका क्या आर्किटेक्चर है, उस पे कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, उस लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। बस इतनी चीज याद रखनी है कि लोअर लेयर का काम होता है अपने से ऊपर वाली लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो हमेशा एक नीचे वाली लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द टू layers. So, if it is asked what is a network architecture, so a set of layers and protocols is called a network architecture. तो जब आपके पास एक set of layers हैं और उसके साथ आपके पास उसके protocols भी हैं जो वहां पे काम करेंगे, उसे हम network architecture कहते हैं। We can take this example as well for understanding the layer approach कि आपके पास दो लोग हैं जिनको आपस में communicate करना है, but they don't understand each other's language, right? So यहाँ पर ये जो person है, अगर इसको कुछ translate करना है, तो इसने क्या किया, पहले अपनी line बोली like I like rabbits, तो फिर ये translator के पास गया जिसने उसको Dutch language में translate किया, फिर उसने उसको pass किया अपने receptionist को जो कि उस चीज को fax करेगा। फिर एक्चुअल फिजिकल मीडियम कौन सा है, ये फैक्स मशीन, जहां से वो गई दूसरी फैक्स मशीन के पास। फिर वहां पे जो ऑपरेटर था, जो सेक्रेटरी था, उसने रिसीव किया उस फैक्स को और फिर उसने ऊपर ट्रांसलेटर को पास कर दिया। फिर उस ट्रांसलेटर ने उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पर बता दिया कि भाई क्या है, ठीक है। सो लेयर अप्रोच में ऐसे 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 डेटा गया और इधर से ऊपर गया, यही सेम चीज आपकी होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एन आर्किटेक्चर। सो अ सेट ऑफ लेयर्स एंड प्रोटोकॉल्स इज कॉल्ड अ नेटवर्क आर्किटेक्चर, जहां पर आपकी स्पेसिफिकेशंस दी जाएंगी कि हर लेयर का क्या रोल है, कौन सी लेयर किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एंड इट शुड प्रोवाइड दो सर्विसेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रही है। बट जो भी उसका काम डेजिग्नेटेड है, उसको वो काम करना होता है, राइट। सो हम यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल स्टैक स्टडी करेंगे। तो ये तो आपको ऊपर लैंग्वेज का एग्जांपल दिया है, बट अगर हम एक्चुअली में डेटा समझ ले तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक मैसेज है, फिर उसने वो मैसेज लेयर 4 को पास किया, तो लेयर 4 ने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच कर दी जिसको हम यहाँ पर हेडर 4 कह रहे हैं। फिर उसने जब आगे पास किया तो उसने उस बड़े मैसेज के छोटे टुकड़े कर दिए जिसके साथ उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच कर दी जिसको आप हेडर 3 कह रहे हो। फिर उन दोनों के साथ हेड और टेल में अलग अलग इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, इधर भी ऐड हो गई, दूसरी साइड से वही रिमूव होती जाएगी और ऊपर 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 पास होता जाएगा, तो ऊपर वही मैसेज पहुंचेगा जो यहाँ से भेजा गया था। तो बेसिक सी बात वही है कि जो यहाँ लेयर 5 पे था वो यहाँ लेयर 5 पे आ रहा है, जो यहाँ लेयर 4 पे था वो यहाँ लेयर 4 पे आ रहा है, जो यहाँ लेयर 3 पे था वो यहाँ लेयर 3 पे आ रहा है। तो इन अ वे हमारा लेयर टू लेयर ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन सीधे सीधे नहीं होता है। इट गोज वन बाय वन, इट गोज डाउन एंड देन इट गोज टू द अदर साइड, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास OSI रेफरेंस मॉडल एग्जैक्टली क्या है। सो नाउ व्हेन वी गेट रेफरेंस मॉडल्स, तो आपका जो पहला रेफरेंस मॉडल है वो है OSI रेफरेंस मॉडल, ठीक है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन अ proposal developed by the International Standard Organization, that is ISO, as a first step toward international standardization of the protocols used in various layers. It was revised in 1995. The model is called the ISO OSI. OSI मतलब Open System Interconnection Reference Model because it deals with connecting open systems, that is systems that are open for communication with other systems, ठीक है। इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि जब तक OSI डेवलप हो ही रहा था तब तक क्या हुआ, TCP/IP आ गया और यूएस डिफेंस एकेडमी का जो पहला नेटवर्क बन रहा था ARPANET नेट, वहां पे TCP/IP इम्प्लीमेंट हो गया। सो इतनी रिसर्च, इतना पैसा OSI पे वेस्ट हुआ क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले TCP/IP वालों ने अपना प्रोटोकॉल स्टैक इम्प्लीमेंट कर दिया था और वो यूज में आ गया, और जब वो एक बार यूज में आ गया तो ये कभी एक्चुअली में यूज में आ ही नहीं पाया। लेकिन to study the network architecture, to study the protocol hierarchy, this reference model is supposed to be the best reference model क्योंकि ये पूरे काम को 7 layers में डिवाइड करता है और वो 7 layers बहुत ही स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि क्या क्या काम करती है। So every layer's task is defined so well, बहुत ही अच्छे से हर लेयर का टास्क यहाँ पर डिफाइंड है, इसलिए इसको स्टडी के लिए बेस्ट मॉडल माना जाता है। तो ये आपके पास है पूरा मॉडल।
ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है आपके पास, सबसे पहली लेयर जो है ऊपर, अब आप इसको पहली लेयर चाहे फिजिकल को कह लो या पहली एप्लीकेशन को कह लो, दैट्स अप टू यू, बट ये 7 लेयर्स हमारे पास है। सो सबसे टॉप लेयर में कह देती हूँ आपके पास एप्लीकेशन लेयर है। सो द टॉप मोस्ट लेयर आई हैव इज द एप्लीकेशन लेयर। ये वो लेयर है जो मुझे एज अ यूजर दिख रही है। मैं ईमेल भेज रही हूँ, मैं मैसेज भेज रही हूँ, मैं मूवी शेयर कर रही हूँ, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं जो भी कर रही हूँ, whatever I'm doing right now, I'm recording a video, I'm taking a live class, whatever I'm doing, ठीक है। सो वो कहाँ पर है मेरा टॉप मोस्ट लेयर पे, which is the application layer. So application is responsible for actually showing the user or actually getting the data from the end user. उसके बाद वो उस डेटा को भेजता है किसके पास, प्रेजेंटेशन लेयर के पास, which is responsible for managing the format of the data, like if it is sound, if it is image, if it is binary में है, compressed है, नहीं है, वो सब कुछ देखना प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। फिर एप्लीकेशन से जब प्रेजेंटेशन के पास आएगा तो प्रेजेंटेशन से जाएगा सेशन के पास। अब सेशन का मतलब है कि कनेक्ट योर कंप्यूटर विद सम इंटरनेट, सब विद सम नेटवर्क, चाहे वो लैन हो, मैन हो, वैन हो, it has to be connected with some network. So it is going to be connected with a network, right? और फिर सेशन उसको भेजता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, देखो हमारे पास नेटवर्क में बहुत बड़े बड़े डेटा हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हो सकते हैं, लेकिन वन नेटवर्क कैन नॉट कैरी दैट मच ऑफ लोड एट वन टाइम। तो क्या किया जाता है कि बड़े मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम पैकेट्स कहते हैं। सो अ बिग मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। तो एक बड़ा मैसेज छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, और वो करेगा कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द बिगर मैसेज इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। उनके सीक्वेंस नंबर लगाना, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालना, वो सब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ठीक है, वहां तक काम हो गया। अब ये जो नीचे की 3 लेयर्स हैं, इनको हम सबनेट लेयर्स भी कहते हैं। सबनेट लेयर्स का मतलब क्या है कि देखो ये सेंडर है, ये डेस्टिनेशन है। अब यहां से यहां तक डेटा जाएगा तो जरूरी तो नहीं कि सीधे चला जाएगा, उसके बीच में बहुत सारे राउटर्स आ सकते हैं, बीच में और कंप्यूटर्स आ सकते हैं। तो वो बीच के जो कंप्यूटर्स हैं, उसमें हर कंप्यूटर की 3 लेयर्स तक डेटा हमारा जाता है ऊपर। सो फिजिकल लेयर से डेटा लिंक पे जाता है, नेटवर्क पे जाता है, नेटवर्क देखती है कि क्या ये मेरे लिए है, नहीं मेरे लिए नहीं है, तो अगला रास्ता ढूंढो, आगे पास कर दो। फिर वो अगले कंप्यूटर के डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर तक जाता है, नेटवर्क लेयर चेक करता है कि इज इट, व्हाट इज द एड्रेस, इज इट मेंट फॉर मी और इट हैज टू बी पास्ड। तो अगर उसके लिए है तो वो अपने ट्रांसपोर्ट लेयर को आगे पास कर देगा, नहीं तो वो अगले सिस्टम को पास कर देगा। सो जितने इंटरमीडिएट कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, उन सब की ये 3 लेयर्स तो एक्टिव होती ही होती है, लेकिन जो सेंडर और रिसीवर है उसी में ही सिर्फ ऊपर की 4 लेयर्स काम करती है। तो अब आपके पास ट्रांसपोर्ट से डेटा गया नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर का काम है एड्रेसिंग करना। आपका जो डेटा है वो सेंडर तक, सेंडर से रिसीवर तक कैसे जाएगा, है ना। अगर वो कनेक्शन लेस है तो हर किसी पैकेट के साथ डेस्टिनेशन का एड्रेस अटैच करेगा। अगर कनेक्शन ओरिएंटेड है तो जो एक पाथ हमने पूरा बनाया है उस पाथ का एड्रेस अटैच करेगा। तो जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपका नेटवर्क लेयर इसके साथ अटैच करता है फॉर राउटिंग, मतलब फॉर एड्रेसिंग, कि आप किस तरह से डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। तो उसका पाथ बताना जो काम है वो नेटवर्क लेयर का काम। उसके बाद वो डेटा लिंक लेयर के पास जाता है। डेटा लिंक लेयर का काम है फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। इसका क्या मतलब है, देखो जो डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये हमें मेक श्योर करना होता है कि जो भेजा गया था वही रिसीव हुआ है, कि जो 0 था वो 0 ही आया है, जो 1 था वो 1 ही आया है। तो वो चेक करने का काम डेटा लिंक लेयर का होता है। एंड जस्ट इमेजिन दिस इज सो फास्ट, है ना, कितनी फास्ट वो चेक भी करता है और फिर आगे फॉरवर्ड भी कर देता है। इसके लिए फिर हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जो आप पढ़ोगे जब डेटा लिंक लेयर का पूरा चैप्टर आपके पास आएगा। बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, टू मैनेज द फ्लो एंड द एरर्स। सो एरर कंट्रोल की कोई गलती तो नहीं है, और फ्लो कंट्रोल का मतलब है टू मेंटेन द स्पीड, कि बहुत फास्ट पैकेट्स आते जा रहे हैं, आगे नहीं भेजे जा रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो टू मेंटेन दैट आल्सो इट्स द टास्क ऑफ डेटा लिंक लेयर। ठीक है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। सो ये आपकी डेटा लिंक लेयर का काम है। फिर वो फाइनली डेटा को भेजती है फिजिकल लेयर के पास, फिजिकल लेयर में जहां पे आपका असली में अब जो कनेक्टेड है ट्रांसमिशन मीडिया के साथ। सो फिजिकल लेयर से वो जाता है आगे, आगे जाएगा अब, ठीक है, आगे जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी बीच में कंप्यूटर्स हैं उनके पास होता 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 फाइनली इट विल रीच द डेस्टिनेशन, और एक एक लेयर करके ऊपर जाता जाएगा, चेक होता जाएगा, जो एक्स्ट्रा हेडर्स हैं वो रिमूव होते जाएंगे, और एप्लीकेशन लेयर पे वही पहुंच जाएगा जो भेजा गया था। सो वट एवर वॉज सेंट
the same thing is received over here on the top layer, that is the application layer. तो आपको ये सातों layers के नाम याद रखने हैं, इसी order में याद रखने हैं जिस order में यहाँ पर है. So OSI model has 7 layers. The principles that were applied to arrive at the 7 layers can be briefly summarized as below. A layer should be created where different abstraction is needed. मतलब जब एक totally अलग काम हो रहा है तो वहां पर एक layer बननी चाहिए. Each layer should perform a well-defined function. The function of each layer should be chosen with an eye toward defining internationally standardized protocol ताकि हर layer के लिए proper protocols बनाए जा सके. The layer boundaries